चंबा में जिस लड़की की स्कूटी से पकड़ा चरस से भरा हुआ लिफाफा, देखिए अब उसका पति और परिवार डीसी से मिलने पहुंचे हैं। इन लोगों का कहना है कि उसे फंसाया गया है, वो इस तरह के काम नहीं कर सकती। हिमाचल का ये शायद इस तरह का पहला मामला है कि लड़की की स्कूटी से इतनी भारी मात्रा में नशा पकड़ा गया हो और फिर परिवार वाले ये कह रहे हों कि ये उसे फंसाने के लिए साजिश रची गई है। पुलिस ने इस लड़की को कांडला के पास रोका तो डिक्की चेक करने लगी, लेकिन ये डिक्की नहीं खुल रही थी। फिर तोड़ ताड़ कर पुलिस ने इस डिक्की को खोला तो चरस से भरा हुआ एक लिफाफा निकला। वजन था 1 किलो 402 ग्राम। लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीमा नाम की ये लड़की चंबा के ही चुराह की रहने वाली है। पति और परिवार का कहना है कि सलीमा स्कूटी की सर्विस कराने के लिए चंबा की तरफ जा रही थी, लेकिन इससे पहले उसके पति ने स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा किया हुआ था और फिर सलीमा बिना डिक्की खोले, बिना कुछ चेक किए स्कूटी को स्टार्ट कर निकल पड़ी, क्योंकि डिक्की खोलने पर सीट फंस रही थी। ऐसे में वो जाते जाते नकरोड में मैकेनिक के पास रुकी और हेलमेट निकलवाने के लिए उसने डिक्की को खुलवाना चाहा, लेकिन डिक्की नहीं खुली तो मैकेनिक ने कहा कि आप सर्विस के लिए चंबा तो जा ही रहे हैं, वहीं पर डिक्की को खुलवा लेना। फिर उसने किसी से हेलमेट लिया और चंबा के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में पुलिस खड़ी थी और नाका लगा था। पुलिस ने शक के आधार पर इस महिला को रोका तो डिक्की खोलने की कोशिश की। पहले तो वो कहती रही कि डिक्की में हेलमेट है, लेकिन फिर जब पुलिस की SIU टीम ने तोड़ताड़ कर डिक्की को खोला तो बीच से चरस का एक लिफाफा निकला और जैसे ही ये लिफाफा निकला तो महिला ने रोना शुरू कर दिया। लिहाजा अब लड़की के परिजन और गांव के लोग डीसी चंबा से मिले और लिखित में फरियाद लगाई है कि उनकी बेटी इस तरह के काम कर ही नहीं सकती। इस मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि उसे फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वो जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी है और ऐसे में उसे फंसाने के लिए किसी ने ये साजिश रची है। खैर, आप इस घटना पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। हस्बैंड कौन है? जी सर, क्या कहना, आप हस्बैंड हैं इनके? जी। क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले को लेकर? बेकसूर है सर, इसे फंसाया गया इस चीज में। किसी पे शक है आपको? शक तो नहीं है सर, अब तुम देख के लगेगा पता सर किसने किया है ये। तो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थी है वो, जी जी है ना? जी। तो आपको लगता है कि किसी और द्वारा ये किया गया है? जी जी। षड्यंत्र। जी, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जब चंबा का प्लान बनाया कि हमने इसकी सर्विस करवानी है, गाड़ी की सर्विस करवानी है, तो जब इसके लड़की के घर वाले ने वहाँ पर जो स्कूटी रखी थी तो रोड से ऊपर इनका मकान है और रोड में ही स्कूटी रहती थी। तो जब वो घर से आए तो उन्होंने चेक नहीं किए और वैसे सेल्फ मारा और चला आए। जब ये नकरोड में आए तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट पकड़ के हेलमेट पुलिस के द्वारा अगर मेरे को पकड़ा गया तो सजा होगी। तो उन्होंने मैकेनिक से चेक जब करवाई तो वो डिक्की नहीं खुल रही थी। तो मैकेनिक ने अपना जोर लगाया, उसने बोला कि जब आप सर्विस करवा रहे हैं चंबा में तो चंबा में जाकर के मैकेनिक से खुलवा लेना। और मैकेनिक कहाँ पे? नकरोड में। नकरोड में लोकल मैकेनिक? हाँ जी, हाँ जी, लोकल। उसके पास चेक करवाया और वो डिक्की नहीं खुली? तो फिर दूसरा ऑप्शन था कि जब आप जाओगे तो फिर वहीं जाके सर्विस सेंटर। वो जब सर्विस करवाएंगे तो वहीं मैकेनिक से निकालवा लें। तो वहीं से वो लड़की आ गई। अब ये उसको अगर इतना डाउट होता कि मैं चरस बेच रहा हूँ या कुछ चोर होता तो उस हिसाब से वो नहीं आता। तो इसलिए कि जब वो चंबा कंदला से पीछे आई तो वहाँ पर पकड़ा गया, भाई इसमें चरस है कुछ है। तो लड़की का कहना है कि आप चेक कर लो। अगर नहीं, उन्होंने भी जब उस स्कूटी को देखा, चेक किया तो वो नहीं खुल रही थी। उन्होंने मैकेनिक को लिया, मैकेनिक ने ही उसको फिर तोड़ करके निकाला है, लोग तोड़ करके खुला है। तो उसमें चरस जब निकली गई तो फिर तो अब प्रशासन ने जो अपना काम करना था वो शुरू कर दिया। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो सजा है वहाँ पर जो जिसने गलत काम किया तो उसके लिए सजा दी, दिलाई।